हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्रामेटिक एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बी फॉर्म में हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी फॉर्म फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी ये टॉपिक है ग्रामेटिक एनालिसिस। और जो स्टूडेंट डी फॉर्म में है उनके चैप्टर नंबर 2 में जो सेकेंड टॉपिक है ग्रामेटिक एनालिसिस, वो भी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है, और बी फॉर्म के स्टूडेंट है जो बिहार में एक्चुअली पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें भी जो एक्यू का जो सिलेबस है उसमें भी है। और जो क्वेश्चंस आते हैं, एक 14 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्रामेटिक एनालिसिस का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है उनको अच्छे से ये पढ़ना है। ग्रामेटिक एनालिसिस में बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, और जो इसका नोट्स होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग जाएंगे तो ग्रामेटिक एनालिसिस का टोटल आपको कंप्यूटराइज नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रामेटिक एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो ग्रामेटिक एनालिसिस, जो ग्रामेटिक एनालिसिस है वो हमारा एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। मीन्स इसमें भी हमें क्या करना है, जांच करनी है। ठीक है, कोई भी ड्रग है उसकी जांच करनी है, तो उसी का एक मेथड है। ठीक है, तो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, 3 वर्ड है, ग्राविमेट्रिक और एनालिसिस। ग्रावी का मतलब होता है मास या वेट। ठीक है, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, और एनालिसिस का मतलब होता है टेस्ट या एग्जामिन। यानी कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें किसी भी सॉलिड की मास या वेट को मेजरमेंट करके उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग, कोई ड्रग की जांच कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वो प्रोसेस का कहलाएगा आपका ग्राविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। इट इज अ मेथड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एनालिट बेस्ड ऑन द मास ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, यानी ग्राविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, हमारा एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, वो भी किस बेस पे, मास या वेट ऑफ सॉलिड एनालिट। ठीक है, जो भी हमारा एनालिट है उसकी मास कैलकुलेट करके किसी चीज की हम लोग जांच करते हैं, वो आपका कहलाता है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, ग्रावी मीन्स मास, मैट्रिक मीन्स मेजरमेंट, यानी मास को मेजरमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो आपका ग्राविमेट्रिक एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ग्राविमेट्रिक एनालिसिस हमने समझ लिया कि ग्राविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, यानी मास या वेट कैलकुलेट करके किसी चीज की जांच करना, कोई भी सॉल्यूशन की जांच करना आपका ग्राविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये जो है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस वैसा टाइप ऑफ एनालिसिस जिसके अंदर हम लोग क्या, क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग क्या करें, मास या वेट कैलकुलेट करें, वो क्या है, उस सॉल्यूशन में उस किसी सॉलिड की क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए ग्राविमेट्रिक एनालिसिस किसका टाइप है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का टाइप है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, यानी अब हमें जांच करना है। ठीक है, तो कैसे, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, कि हमारा मास को कैलकुलेट करके हम लोग किसी सॉल्यूशन की जांच करें, कोई एनालिट की जांच करें, तो कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम लोग, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, तो यानी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। मान लीजिए हमने एक सैंपल प्रिपेयर किया, ये हमारा सैंपल है। ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन है आपका, वो आपका सैंपल है। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी सेकेंड स्टेप, आपने तो फर्स्ट स्टेप में सैंपल प्रिपेयर कर दी, अब आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस करना है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसमें आप कोई अदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट आप ऐड करते हैं, तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यही फॉर्म होने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है आपका प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक एग्जांपल में बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने NaCl लिया। ठीक है, NaCl में आपने NaCl का सॉल्यूशन है, उसमें आपने एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट AgNO3
ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड करने के बाद से जो आपका AgCl बनेगा, ठीक है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जो सेकेंड स्टेप ग्राइमेटिक एनालिसिस का वो क्या है? प्रेसिपिटेशन है। यानी अब हमारे सॉल्यूशन में क्या करना है जी? प्रेसिपिटेट फॉर्म कराना है, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा? सेकेंड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन या ऑस्टोवा रिपेयरिंग। अब ये डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक टर्म होता है जिसमें आप क्या करते हैं? इस सॉल्यूशन को कूलिंग प्रोवाइड करते हैं या चिलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या ऑस्टोवा रिपेयरिंग का मतलब होता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो लार्ज क्रिस्टल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी इसमें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। या आप बाहर से कोई चिलिंग प्रोवाइड कीजिएगा, कूलिंग दीजिएगा, आइस इसके बाहर रखिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें जो क्रिस्टल्स है ना, जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल से, वो आपके लार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी आपने सॉल्यूशन बना लिया, उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद से आप क्या कीजिएगा? इसमें फिल्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या कीजिएगा? फिल्ट्रेशन क्यों कीजिएगा? क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसमें प्रेसिपिटेट, वो आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फनल की हेल्प से इसमें से जो भी प्रेसिपिटेट हमारा होगा उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेट को। फिर हमारा नेक्स्ट होगा वॉशिंग, ठीक है। अब हम लोग जो प्रेसिपिटेट बाहर, मान लीजिए ये हमारा है प्रेसिपिटेट, हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इस प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करेंगे? वॉश करेंगे, ठीक है। वॉश इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाले हैं वो भी केमिकल है, तो उसके द्वारा कोई हमारा इम्प्यूरिटी, बाहरी कोई इम्प्यूरिटी या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के द्वारा कोई इम्प्यूरिटी इस हमारे एनालिट में ना प्रेजेंट हो, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? वॉश करते हैं, ठीक है। अल्कोहल या वाटर के थ्रू या और भी सॉल्वेंट होते हैं उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इसको वॉश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। अब हमने क्या कर दिया? इसको अच्छे से वॉश कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब इसको ड्राई करेंगे, ठीक है। ड्राई करेंगे मीन्स इसको सुखाएंगे, ठीक है, कि जो भी इसमें वाटर कंटेंट है ना वो सारा हमारा क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। अराउंड आपका 250 टेम्परेचर होगा, ठीक है, अराउंड 250 से नीचे, ठीक है। हॉट एयर ओवन के थ्रू आपका हम लोग ड्राई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इग्निटिंग। लगभग दोनों सेम स्टेप है, लेकिन इग्निटिंग में हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग में हम लोग क्या कर रहे हैं जी? 250 डिग्री से कम टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन इग्निटिंग में हम लोग क्या करते हैं? अराउंड 1200 डिग्री, ठीक है, या 1000 डिग्री, ठीक है, हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। यानी इसको क्या करते हैं? हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, हल्का क्या करते हैं? बर्न के सामने से पास कराते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो? इस पे हाई टेम्परेचर फिर पास हो जाए, जिससे क्या होगा? जो भी इसमें मॉइस्चर होगा, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा बहुत जल्द। तो जो भी आपका कंटेंट एनालिट बचेगा वो प्योर बचेगा, ठीक है। और अब हमारा पूरा एनालिट क्या हो गया जी? आफ्टर ड्राइंग के बाद ये प्रॉपर आपका एनालिट बचा हुआ है, ठीक। उसका हम लोग क्या कर लेंगे? वे कर लेंगे, उसको वेट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इस सॉल्यूशन में हमारा एनालिट कितना प्रेजेंट था, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग ग्राइमेटिक एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्राइमेटिक एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं जी? मास को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आपने सॉल्यूशन में क्या किया जी? सॉल्यूशन था, ठीक। तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सॉलिड की कितनी थी आपको नहीं पता, ठीक है। तो यही आपने एनालिट का क्या किया? प्रेसिपिटेट निकाल के आपने उसको वेट कर दिया, तो आपका मास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्राइमेटिक एनालिसिस। अगर सीधा सा इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो देखिए पनीर, आप लोग सीधा एग्जांपल है, पनीर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो पनीर कैसे बनता है? दूध में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हैं जिससे दूध हमारा फट के पनीर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो सीधा इसका एक एग्जाम्पल है ग्राइमेटिक एनालिसिस का, ठीक है। तो होपफुल स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको बहुत कम समय में,
ग्राइमेट्रिक एनालिसिस मीन्स आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस का वैसा पार्ट या वैसा मेथड जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मास को कैलकुलेट करके किसी सॉल्यूशन की जांच कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है ग्राइमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ग्राइमेट्रिक एनालिसिस में, तो फर्स्ट है हम लोग सैंपल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन कराएंगे, यानी उस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म कराएंगे। नेक्स्ट डाइजेशन देंगे, ठीक है, कूलिंग देंगे, या लार्ज क्रिस्टल में हम लोग उसको फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट उसको फिल्टर करेंगे, जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। नेक्स्ट उसको वॉश करेंगे, जो भी फिल्टर हुआ है हमारा, तो फिल्टर में जो एनालिट हमारा है उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, इसलिए हम लोग उसको क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट वॉश करने के बाद से उसको हम लोग अच्छे से ड्राइंग करेंगे, इग्निशन देंगे, उसके बाद से फाइनली उसको हम लोग वेट कर लेंगे। तो जितना वेट आएगा वो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा कि हमारा टोटल जो एनालिट का मास है वो इतना है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ में आया हो ग्रामेटिक एनालिसिस। तो जो इसका नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।